हेलो बच्चों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट। मैं पढ़ा रहा हूं आपको एपी। ये है हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। मैंने फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट में इंट्रोडक्शन कराया है, दो पार्ट उसका लाया है क्वेश्चन के लिए, और तीसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन का। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। अगर वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर करें। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वंतर लिखिए। प्रथम पद, देखिए प्रथम पद क्या होता है, तो जो प्रथम अंक होता है वही होता है हमारा क्या, प्रथम पद। इसको T1, A1 या A से सूचित किया जाता है। देखिए इसे तीन चीज से सूचित कर सकते हैं, T1, A1 और A से सूचित किया जाता है। ये फर्स्ट सवाल हमारा क्या है, फर्स्ट सवाल है 3, 1, -1 और -3 हमको क्या बताना है, प्रथम पद बताना है। तो देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ है क्या होगा, प्रथम पद। प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, यानी प्रथम पद यानी ये क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। सर्वंतर क्या हो जाएगा, तो सर्वंतर का फॉर्मूला होता है, सर्वंतर को डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है T2 - T1। T2 का मतलब ये जो पहले दिख रहा है ये T1 है और ये T2 है, और ये T3 और T4 है। ठीक, तो T यहाँ भी देख सकते हैं T1 और T2 है, तो T2 का मान 1 है, माइनस T2 का मान 1 है और T1 का मान 3 है, तो 1 में 3 घटेगा -2, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके आगे हम दूसरा यहाँ बना देते हैं। यहीं से इसमें कुछ नहीं करना है, इतना में ही बन जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या -5, क्या है -5, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद। प्रथम पद को ए लिख देंगे, ए का मान है -5, डी निकालना है, डी माने सर्वंतर, यानी T2 - T1। T2 का मान देख सकते हैं -1 है और T1 का मान -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4। चलिए तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ए का मान। तीसरा क्वेश्चन में ए का मान कितना हो जाएगा, इसको आप उतार लिए होंगे। देखिए हमारे पास प्रथम पद ये हो जाएगा, ए का मान 1/3, और डी कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको हटा दीजिए। T2 - T1 माने 5/3 - 1/3, नीचे का सेम है, नीचे का एलसीएम 3 एकम 3 यानी 5, 3 एकम 3 यानी 4/3 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसमें, ये है ए का मान, जो सबसे पहले लिखा होता है ए का मान, और डी का मान कैसे निकलता है, T2 - T1, यानी इसमें से इसको हटाइए। 1.7 में से घटाना है 7 में 6 गया तो 1, 1 में 0 गया 1.1। तो मैंने तीसरा जो चारों क्वेश्चन है मैंने बता दिया। चलिए चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन सा एपी है, यदि कोई एपी में है तो उसका सर्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद और लिखिए। ये क्या बोला है सवाल, निम्नलिखित में कौन एपी में है। सबसे पहले आपको चेक करना है कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वंतर और इसके 3 पद और लिख लें। अगर एपी में है तब लिखने हैं, नहीं तो नहीं लिखना। देखिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं। इसको बोलते हैं T1, T1 का मान कितना दिया है, 2। T2 का मान कितना दिया है, 4। T3 का मान कितना दिया है, 8, और T4 का मान कितना दिया है, 16। देखिए ये T1, T2, T3, T4। एपी में चेक करने का तरीका क्या होता है, तो T2 - T1, T2 - T1, इसमें से इसको घटाइए, तो T2 का मान है 4, ये आ गया 2 हमारे पास। अब निकालेंगे T3 - T2, T3 - T2। T3 का मान 8 है, ये 4 है, यानी 4 आएगा। अब निकालेंगे हम लोग T4 - T3। T4 का मान कितना है, 16, और T3 का मान 8, यानी आंसर आएगा कितना, 8। ये तीनों बराबर नहीं है, अर्थात एपी में नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन नहीं बताया था, इंट्रोडक्शन जाकर देखिए अच्छे तरीके से और बढ़िया से समझ में आएगा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि T2 - T1 बराबर नहीं है, T3 - T2 के बराबर नहीं है, T4 -
T4 माइनस T3 के बराबर नहीं, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक, जब AP में नहीं है तो इसके आगे कोई भी चीज आपको नहीं करना। AP में है, देखिए कौन AP में है, यदि कोई AP में है तब सार्वंतर बताना है और तब इसके पद बताने। AP में नहीं है तो यह कुछ नहीं बताना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया है 2,3/2, 5/2, 5/2, 3,7/2। ये सवाल है हमारे पास। ये सवाल देखिए बने कैसे बनाएंगे। सबसे पहले T1 का मान क्या है, क्योंकि हम देख सकते हैं T1 का मान क्या है तो 2 है, T2 का मान क्या है तो 5/2 है, T3 का मान क्या है तो 3 है, और T4 का मान क्या है 7/2 है। हम सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान है 5/2 और T1 का मान है 2। हम घटाएंगे तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 एकम 2 यानी 1 बचे 5 माइनस 1 दूना 2 यानी 2 दूना 4, 5 में 4 गए 1/2 यानी T2 माइनस T1 कितना आ गया 1/2। हम निकालेंगे T3 माइनस T2। तो T3 का मान हम देख सकते हैं 3 है, माइनस T2 का मान कितना है 5/2, 2 6 माइनस 5/2, हम देखते हैं 6 में 5 गया तो 1/2। हम निकालेंगे T4 माइनस T3। तो T4 का मान कितना दिया है 7/2 माइनस इसका मान कितना दिया 3, इसका तो कुछ ना तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 ऐसे बनाए 1 और 2 कैल्शियम 2, 1 दूना 2 तो 2 3 6, 2 एकम 2 यानी 1 5 ऐसे बनाया गया, 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 एकम 2 1 7 7 माइनस 1 दूना 2 यानी 2 3 6 यानी इसका भी आंसर कितना आ गया 1%। हम देख सकते हैं तीनों आपस में क्या है बराबर लिखेंगे, क्योंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3। जब बराबर है इसलिए यह AP में है, AP में है। AP में है तो आपको बताना होगा सार्वंतर और आगे आपको और बताना होगा पद। देखिए जो ये निकल रहा है ना T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ये सब सार्वंतर ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हम सब जानते हैं कि सार्वंतर बराबर होता है T2 माइनस T1, या आप लिख सकते हैं T3 माइनस T2, ये सब सार्वंतर निकल रहा है। यानी यही क्या हो जाएगा आपका सार्वंतर, 1/2 क्या हो जाएगा सार्वंतर, आपका सार्वंतर हमने निकाल दिया। और इसमें A का मान क्या है, जो सबसे पहले लिखा होता है A का मान, अभी मैंने बताया A का मान क्या है तो 2 है, A का मान 2 है और D का मान 1/2 है। हमको और 3 पद निकालने हैं। आपने देखा ये T1 है, T2 है, T3 और T4 है। T4 तक ऑलरेडी हमको पता है, हमको और आगे अगर 3 पद निकालने हैं हमको निकालने पड़ेंगे T5, T6 और T7, ये निकालने पड़ेंगे। A का मान भी हम देख पा रहे हैं, A का मान क्या है, A का मान 2 है और D का मान 1/2 है। देखिए आगे 3 पद निकाल रहे हैं तो T5 का फॉर्मूला होगा A प्लस 5 है तो 1 कम कर दीजिए 4 है, A का मान 2 है प्लस 4 है तो 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, D का मान 1/2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 यानी 2 प्लस 2 यानी 4 आ जाएगा। T6 निकालना होगा तो फॉर्मूला बनेगा A प्लस 6 1 कम कर देंगे 5, A का मान कितना 2 प्लस 5 है तो 5 है कुछ नहीं तो गुणा, D का मान 1/2, कटेगा नहीं गुणा कर देंगे, 2 प्लस 5 एकम 5/2, जोड़ाता है आपको 2 दूना 4 5 9/2। चलिए T7 अगर निकालना हो तो A प्लस 6D, A का मान कितना है 2 प्लस 6 है तो 6 में कुछ नहीं तो गुणा, D का मान 1/2 कट जाएगा, 2 3 6 3 एकम 3 यानी 2 जोड़ 3 बराबर 5, यानी AP के नेक्स्ट 3 पद क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद जो होने थे वो कौन 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 होने थे, तो T5 होने थे, T6 होने थे और T7 होने थे। तो T5 कितना आया है 4 9/2 और 5, और बस ये आ गया क्या आंसर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम लोग करेंगे ये
तीसरा चौथा पांचवा, इसमें जो 4 नंबर में जो क्वेश्चन बच जाता है अपने पास, वो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले